नमस्ते दोस्तों। हेलो बच्चों। बच्चों यानी बच्चियाँ। मैं आज की मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो 30 से 35-40 साल की लड़कियों के लिए, जो शादीशुदा है या कोई शादी किया नहीं है। तो ये इन कैटेगरी में मेरी बेटी भी 30 साल की है। तो उसके कुछ दोस्त जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है कि आंटी आप ऐसा कुछ कहे जो दिल छू जाए। तो बच्ची मुझे लड़कियां बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे घर में एक ही लड़की है। मैंने दूसरे बच्चे की कभी कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि लड़कों से कोई बैर है मुझे। ना समाज लड़कियों के बिना चल सकता है, ना लड़कों के बिना चल सकता है। पर अगर समाज बनाने की बात हो तो वो लड़कियां बना सकती है। और मैं बताऊं, जो मेरी बेटी आज का मुझे जो फरमाइश जाहिर की है कि मामा ऐसा कुछ बोलो आज कि हम सबकी दिल छू जाए। तो मैं सोचती रही कि ऐसा क्या कहूँ। तो लड़कियों की जो बलिदान है, औरत की जो बलिदान है समाज में, समाज के लिए, समाज बनाने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए, औरत की इस बलिदान को उसकी कमजोरी मान लिया गया है। और औरत की बलिदान को औरत की कमजोरी बनाने वाली भी कोई औरत ही है। क्योंकि 18-20 साल की लड़की हुई नहीं कि माँ घर में रट लगाती है, बाप के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो। बाप हो सकता है आनाकानी कर दे, और बाप की आनाकानी में हो सकता है आजकल तो लेट मैरिज हो रहा है और बच्चे अपने डिसीजन लेने लगे हैं। पर मैं पहले की बात कह रही हूँ, पहले मतलब अभी भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि समाज में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। समाज में जो कहते हैं ना, डिवाइसेस, बहुत अपडेटेड डिवाइसेस आ गई है, पर मानसिकता इतनी ज़्यादा मानसिकता में इतनी ज़्यादा बदलाव आई नहीं है। तो बच्चों, तो नारी की जो क्या कहे सैक्रिफाइस है, जो बलिदान है, उसके बारे में हम बात करें। समाज को बनाने के लिए एक जो चली आ रही हमारी प्रथा आज भी चालू है कि एक लड़की ही शादी करके ससुराल में क्यों जाती है, और एक लड़का शादी कर में लड़की के घर क्यों रहने नहीं आता। अगर कहीं कोई लाखों करोड़ों में एक लड़का अगर शादी करके लड़की के घर रहता है तो उसे घर दामाद कहा जाता है। पर जो लड़कियां शादी करके ससुराल जाती है उन्हें कोई तो घर की बेटी नहीं कहते या घर बहू नहीं कहते। उसके बहू के आगे कुछ नहीं लगता, अलग सा डेजिग्नेशन कुछ नहीं लगता, पर बेटे के आगे अलग सा डेजिग्नेशन लगता है। तो लड़कियों के मन में ये दुख है कि हमेशा शादी एक प्यार मोहब्बत वाली बात है, एक जिम्मेदारी की बात है। तो पर हमेशा लड़की ही शादी करके दूसरे घर क्यों जाए, लड़का क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं कि उन घर में कुछ अनबन हुए, वो अलग घर बसाए, वो बात, वो जो हमारी जो प्रथा है। तो बच्चों, ये तो पहली बात है कि समाज को बनाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, जो मुनि ऋषियों ने जो समाज को बनाए, एक श्रृंखलित समाज को बनाए। समाज बनाने के लिए इंसान की मनोविज्ञान, मानसिकता को जानना बहुत जरूरी था। और हमारे जो मुनि ऋषियों ने, जिन्होंने सामाजिक प्रथाएं बनाए हैं, जैसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान बनाए, वैसे हमारे जो मुनि ऋषियों ने सामाजिक प्रथाएं बनाए, जो पूजा पाठ के जरिए हम
हम पर लागू भी करवाए, शादी ब्याह के जरिए हम पर लागू भी करवाए, तो शादी करके एक लड़की ससुराल क्यों जाती है, एक लड़का लड़की के घर क्यों नहीं आता? तो उसके लिए नारी और पुरुष की मनोदशा जानना बहुत जरूरी है। जो पुरुष की मनोदशा है वो ऊर्ध्वगामी है, यानी एक पुरुष का मनोदशा हमेशा रहता है कि घर से वो थोड़ा बाहर जाए, बाहर घूमे, कहीं चौराहे में बैठे, दोस्तों को लेके बाहर बैठे, या बाहर जाके काम करे। तो काम के बाद घर आया, खाया पिया, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर वो घूमने के लिए बाहर निकल जाए, या अगर मौसम खराब हो तो फोन करके बाहर किसी के साथ बात करे। पर नारी की जो मानसिकता है वो निम्नगामी है। निम्नगामी मतलब नीचा नहीं है। निम्नगामी मतलब जो हमेशा वो घर के अंदर रहना चाहती है, घर में रहना चाहती। आज भी लड़कियां काम करने जाती हैं तो जैसे ही काम खत्म हो, ऑफिस में हो, कहीं नौकरी करती हो, कहीं बिजनेस करती हो, तो उनके दिमाग में न, औरत के दिमाग में एक रहता है काम खत्म हो कि मैं घर जाके कुछ देर बैठूं, चाय बनाऊं, या घर की 2-4 और काम कर लूं। पर आदमी की जो मनोदशा है वो है कि काम खत्म हुआ, मैं घर जाऊं, थोड़ा चेंज वेंज करके फिर घूमने आऊं। यानी आदमी का जो मनोदशा है, जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगामी है। वो हमेशा बाहर की तरफ जाना चाहता है। और नारी की जो मनोदशा है जो अर्धगामी होता है, मतलब जो भीतर रहना चाहती है। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो समाज बनाए, समाज में श्रृंखला रखने के लिए शादी ब्याह की जरूरत है, वरना हमारे वंश आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर एक आदमी, एक लड़का शादी करके किसी के घर जाता है तो उसके घर को वो संभाल नहीं सकता, वो फिर वहां से बाहर निकलेगा, चौराहे में जाके घूमेगा, मतलब ससुराल में वो बोझ बन जाएगा। पर जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है, वो किसी चौराहे में पान बीड़ी खाने नहीं जाती, या दोस्तों से गप्पे लड़ाने बाहर नहीं जाती, वो घर में रहना चाहती है। अगर कोई काम ना हो तो कोई सिलाई करती है, साड़ी में फॉल्स डालती है, घर की 50 काम करती है। तो नारी की जो चरित्र है, नेचर है, जो मनोदशा है, वो हमेशा घर के अंदर रहती है। और हर नारी की एक इच्छा है कुछ खाना बनाए या कोई कुछ बनाए, तो वो खाने से पहले घर में जो होते हैं पहले उनको परोसना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी इच्छा होती है। अगर थोड़ी सी उपमा बनाया खुद के लिए कि आज मुझे मन करता है कि थोड़ा उपमा खाऊं, तो वो थोड़ा उपमा बनाती है, बनाने जाती है कि थोड़ा सा बना के मैं खा लूंगी। पर जब बनाने जाती है थोड़ा ज्यादा बना लेती है कि घर में 1-2 और है, एक प्लेट में लेती है, सबको 1-1 चम्मच खिलाती है। देखो तो मैं किस तरह की बनाई, सही आज ठीक से बनी कि नहीं। तो यानी जो घर चलाने के लिए, घर वालों की मन को पकड़ के घर बनाने के लिए जो मानसिकता की जरूरत है वो सिर्फ एक नारी के पास है, पुरुष के पास नहीं। अगर वही उपमा एक लड़का खुद भी बनाता है तो वो किसी को दिए बगैर खुद खा लेता है, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा जो उसके बगल में खड़ा हो सिर्फ
उसको 1-2 चम्मच चखाता है। अगर लड़का बनाया हुआ उपमा में आप एक कमी निकाल दो तो उसका जो स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं लड़का हूँ, मैं फिर भी बना के तुम्हें चखाया, तो तुम खाकर खुश होने से ज़्यादा मेरा कमी निकाल रहे हो, दोबारा नहीं दूंगा। पर उपमा अगर बनाकर लड़की 4 लोगों को खिलाती है, अगर उसमें थोड़ा नमक कम हो या ज़्यादा हो, कोई थोड़ी सी कमी हो, कोई कह दे कि थोड़ा नमक का ज़्यादा या कम अगर आप कह दो तो वो शर्मा जाती है। मैंने बनाई तो बनाई, थोड़ा सा और केयरफुल बना दी तो और बढ़िया होता। तो नारी घर को बनाने के लिए वो अहंकारी नहीं होती, वो सिकुड़ जाती है। अपने अंदर की जो कमियां हैं वो अगले बार वो कमी ना हो, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। जबकि आदमी अहंकार में आ जाता है। इसीलिए हमारी जो मुनि ऋषियों ने, हमारी पूर्वजों ने, हमारी जो समाज को बनाने के लिए शादी की जो प्रथा बनाए हैं कि अगर एक लड़का शादी करके किसी के घर जाएगा तो उसके घर का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, बोझ बन जाएगा, समाज में विशृंखला सृष्टि हो जाएगा। अगर एक औरत, एक लड़की शादी करके दूसरे के घर जाएगी तो उसकी घर को वो सजा सकती है। अगर उस घर में कलेश भी है, उस घर में अगर कोई अनबन भी है तो ये लड़की उसको पैच अप कर सकती है, उसको ढक सकती है, उसको बना सकती है। तो बच्चों, मेरी बेटी ने आज कहा कि मामा कुछ ऐसी बात कहो जो कि मेरे साथियों, मेरे सहेलियों की दिल छू जाए। तो सब लड़कियों के मन में ये दुख रहती है कि हमेशा हमें ही शादी करके दूसरे के घर क्यों जाना पड़ता है। तो बेटा, शादी के हम प्रथा जो शुरू हुआ था, हमारे पूर्वजों ने समाज को बनाने के लिए औरत ही जिम्मेदारी उठा सकती है। इसीलिए शादी प्रथा में एक लड़की को 10 साल की, 15 साल की लड़की को शादी करके किसी के घर भेज दो तो वो एडजस्ट हो जाएगी। एक 35 साल की, 25 साल का लड़के को शादी करके कहीं भेजो, वो उसके घर का बोझ बन जाएगा। तो बेटा, ये नारी की ये बलिदान है, पर इस बलिदान को उसकी कमजोरी मान लिया गया है और इस कमजोरी की जिम्मेदारी भी एक नारी ही है। क्योंकि लड़की को 18-20 साल हुआ नहीं कि माँ उसके पीछे पड़ जाती है, उसको ये एहसास दिलाती रहती है कि लड़की पराई है और लड़की को यहाँ से जाना है, जल्दी रिश्ता ढूंढ कर उसे भेजो। तो बेटा, शादी अगर तुम्हारी मर्जी से होती है, ऐसा नहीं कि लव मैरिज करनी चाहिए। शादी एक जिम्मेदारी की बात है जो मैं कह रही हूँ। अगर बहुत और ज़्यादा कहूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग फॉरवर्ड कर करके देखोगे नहीं, अंत तक जरूर देखना। राधे राधे, हैप्पी संडे।